अपने देश की सेना के बारे में आप क्या-क्या जानते हैं? कितनी सारी चीज़ें आप जानते हैं? सेना क्या-क्या कदम उठाती है? दुश्मनों से कैसे लोहा लेती है? तमाम चीज़ें अगर आपको नहीं पता हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से एक बड़ा मौका मिल रहा है, जहां पर सेना के बारे में, सेना से जुड़े हुए जितने भी हथियार हैं, सेना के लिए जितने भी टैंक हैं या फिर जितने गोले बारूद कैसे इस्तेमाल होते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी आपको मिलने वाली है राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में। साइंस कॉलेज मैदान में सेना में शामिल टैंक, सेना में शामिल जितने भी हथियार हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर जो आयोजन है वो है भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह जो है यहाँ पर होने जा रहा है। उस सैन्य समारोह की कुछ झलकियाँ जो है अभी से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक टैंक है, टैंक में रायपुर के जो कलेक्टर साहब हैं वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर वो खुद मुआयना कर रहे हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या पूरा आयोजन है और क्या क्या मिलने वाला है प्रदेश की जनता को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल पर ये कार्यक्रम हुआ है। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना को जानें और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तो भारतीय सेना में हो। और ये जिस टैंक में मैं खड़ा हूँ ये स्टेला M10 टैंक है, जो रडार गाइडेड मिसाइल टैंक है, जिसकी क्षमता 5 किलोमीटर तक मिसाइल छोड़ता है। तो ऐसे तमाम यंत्र, भीष्म टैंक, BMP, स्टेला M10, तमाम मिसाइलें, तमाम गन्स। देखिए, आप इतनी धूप में भी लोगों में जो उत्साह है, तो इससे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दूरदृष्टि थी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वो हो, उसको देखने को मिला है। और कल मुझे लगता है कि ज़्यादा संख्या में लोग लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आएंगे। हम बात करें तो सेना के बारे में बहुत उत्सुकता रहती है लोगों को जानने के लिए कि कैसे वो काम करते हैं, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुश्मनों को। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है, पहली चीज़। दूसरा सवाल ये है कि इससे होगा क्या? देखिए, उद्देश्य तो यही है कि सेना को जब आप जानेंगे, आपकी आंखों में सपने आते हैं, आप उस सेना से जुड़ना चाहते हैं, तो एक तो सेना के बारे में जानना और सेना से जुड़ने का प्रयास बढ़े, लोगों में, युवाओं में सेना को लेकर एक क्रेज बढ़े, एक तो ये। और नहीं भी बढ़े तो देशभक्ति की भावना और उन स्थितियों को समझाने का प्रयास कि सामान्य स्थितियों में हम अपना काम अच्छे से करते हैं, लेकिन वो करने के पीछे किन सैनिकों का खून और पसीना बहा है, किन परिस्थितियों में वो लोग काम करते हैं, ये सब समझने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के बाद जो हमारे नई जनरेशन है उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना और सेना के प्रति सम्मान की भावना में वृद्धि। आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल मन में आ रहा है। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं, सेना की टैंक में आप खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति हो रही है? देखिए, हर प्रशासनिक अधिकारी भी तो एक आम नागरिक है, उसकी भी तो इच्छाएं हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी के नाते व्यवस्थाओं को देखना, सारी चीज़ें अच्छी हों, ये मेरी भूमिका है। लेकिन एक आम नागरिक के बारे में, देश की सेना कैसे काम करती है, कि हम IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग में एक आर्मी अटैचमेंट होता है, लेकिन जब आर्मी अटैचमेंट था वहाँ ये इतने वाहन नहीं थे, लेकिन आज वो सारी व्यवस्थाएँ हैं, देखने को मिल रहा है, तो मैं भी उसका पूरा लाभ ले रहा हूँ। रायपुर कलेक्टर हैं गौरव कुमार सिंह, ये इस टैंक में मौजूद हैं और इसका लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी की चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो स्टेला M टैंक की तस्वीरें आपने देखी हैं, इसके अलावा यहाँ पर सेना में और जो छोटे छोटे कौन सा ये मॉडल है, इसको मतलब टारगेट पर्पस से यूज़ किया जाता है, जिससे मतलब हम ओरिजिनल टारगेट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये जैसे अपना स्ट्रेला हो गया, JD हो गया, L70 हो गया, इसकी फायरिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अच्छा, रायपुर में आप लोग आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कैसा लग रहा है ये पूरा प्रदर्शन और इससे आप क्या सीख जो है लोगों को देना चाह रहे हैं आप लोग? बस सर, बढ़िया लग रहा है। हम तो बताना चाह रहे हैं, बस हम ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और क्या। कहाँ से आए हैं आप? मैं उड़ीसा, आर्मी AD कॉलेज। तो ये जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और ये लोगों को जानकारी दे रहे हैं। लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं, सेना से जुड़े हुए सवाल जो हैं, उसके सवालों के जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। सशस्त्र सैन्य समारोह का जो आयोजन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं वो भी इस प्रदर्शनी के माध्यम से देखी जा सकती हैं और ये बेहद ही खूबसूरत प्रदर्शनी है। ये बेहद ही खूबसूरत प्रदर्शनी इसलिए है क्योंकि देश के जो जवान हैं, देश के जो आर्मी के जो जवान हैं, वो किस तरीके से दुश्मनों से लोहा लेते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। गोला बारूद की बात करें, हथियारों की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कौन कौन से हथियार हैं जो यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर हम बात करें तो कोड
जबलपुर ये एक हथियार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोड जबलपुर में बनी हुई ये चीज़ें हैं और ये तमाम जानकारी जो है वो भी इस बोर्ड के माध्यम से बताई गई है। और जितने जितने भी हथियार हैं वो हथियारों की क्या क्षमता है, कैसे वो इस्तेमाल होते हैं, कैसे इन हथियारों से होता क्या क्या है, ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। एक हथियार है जिससे गोला जो है फायर किया जाता है और ये तमाम चीज़ें जो हैं देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। आर्मी की गाड़ियां जो हैं वो भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और अब जैसे अगर ये प्रदर्शनी लगी है तो प्रदर्शनी को देखने के लिए लोग पहुँच भी रहे हैं, हथियारों के साथ अपना फ़ोटो खिंचा रहे हैं। आप जो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हथियार का नाम पता है आपको? नहीं मालूम है। कैसा लगा ये हथियार उठा के? अच्छा लगा। आर्मी के जवान इसको चलाते हैं, दुश्मनों से लड़ाई लेते हैं। जी जी। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं कोटा में रहता हूँ, यहाँ रायपुर में। क्या क्या देखा है यहाँ पर, क्या लगा आपको? हम टैंक में बैठे हैं अंदर जाके, अच्छा लगा काफ़ी। क्या लगता है आपको भी आर्मी में जाने का कोई शौक है कि सपना है? एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसी के एनडीए के लिए। तो यहाँ पर जो है जवान RK यादव जी हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? सर हम जबलपुर से आए हुए हैं। जबलपुर के हैं। यहाँ पर जितने भी हथियार रखे हैं ये इनका क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ ये उपयोग होते हैं? सर ये जो हमने लगाया है प्रदर्शनी, ये एक्चुअली हेरिटेज वेपन है, ओल्ड वर्जन वेपन है पूरे। बाकी इनका काम क्या है, कब ये हुए थे, हमने सब ये देखिए। आइए उधर रखिए बाबू, रखिए। वो 9mm हॉटकेस नाम है इसका। ये 9mm का बुलेट उसे फायर करते हैं, ओल्ड वर्जन है ये। फिर ये अपना सब मशीन गन काल 45 मार्क 3 है, 1942 में बनाया गया था ये। इसका वेट 3.7 kg है, ये भी ओल्ड वर्जन है। ये अपना स्नाइपर है, माउजर नाम है इसका, माउजर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया था। तो जो अभी न्यू स्नाइपर है उस पहले यही था स्नाइपर अपने पास। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। स्नाइपर के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी और अब तो बहुत सारे स्नाइपर आ गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो स्नाइपर यूज़ हुआ था उसकी तस्वीर आप थोड़ा सा गौर से देखिए, उसकी खूबसूरती गौर से देखिए और बाकी चीज़ें जो है हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखिए स्नाइपर, देखिए आप, ये स्नाइपर है, इसका नाम है माउजर। ये माउजर है और देखने में जो है बहुत खूबसूरत है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये जो स्नाइपर आपने दिखाया है, इसका वजन कितना है, कितनी इसकी मारक क्षमता है? मारक क्षमता सर इसकी इसमें दिखाया नहीं है। मारक क्षमता इसका 1000 है, 1 किलोमीटर। बाकी इसका मतलब ऐसे इसको अपना कोक करना है, यहाँ पे राउंड लगाना है ये, और इसके बाद इसको हम ऐसे फायर करते हैं। अच्छा, ये एक बार में एक ही फायर करता है? हाँ, ये हेड शूट के लिए बनाया जाता है। स्नाइपर कोई भी है, कोई भी स्नाइपर हेड शूट के लिए, जैसे हम कोई भी बिल्डिंग में बैठ के पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग में बैठ के बंदा और आराम से शिस्त लेके किसी को शूट करना होता है, सिंगल आदमी को शूट करके वहाँ से निकल जाता है, किसी को पता ही नहीं लगता, उसके लिए ये सब बनाया जाता है। हाँ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है कि जो फिल्मों में आपने देखा होगा कि दूर से कोई एक शूटर बैठा है और वो एक निशाना साधता है और स्नाइपर से एक शॉट मारता है और करीब 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर स्नाइपर से किसी को भी मारा जा सकता है। इसकी शुरुआत जो है यहाँ से होती है। इसकी शुरुआत होने के साथ साथ और भी बहुत सारे हथियार हैं। और भी अगर हथियारों की बात करें तो ये जो स्नाइपर के बाजू में रखा है इसको क्या बोलते हैं और ये क्या है? ये सब मशीन गन मार्क 1 है सर। ये 1941 और 1960 में ये हुई थी। 1940 में बनाई गई थी ये, और 41 से लेकर 60 तक यूज किया गया था। 60 के बाद ये बंद हो गई, इसी वजह दूसरे वेपन आ गए, न्यू वर्जन आ गया। तो ये मशीन गन है जो 1941 में बनाई गई थी और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ की गई हुई ये वेपन है। तो ये वो हथियार हैं जो जिससे वर्ल्ड वार में हमारे जवान लेकर मैदान में उतरे हुए थे। और यहाँ पर जो जवान हैं वो तो जानकारी दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ बहुत सारे युवा हैं जो हथियार लेकर अपना फ़ोटो खिंचाते नज़र आ रहे हैं, सेल्फी लेते नज़र आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं जो फ़ोटो खिंचा रहे हैं? रायपुर से ही है हम लोग। क्या क्या देखा यहाँ पर, क्या क्या समझ में आया? गन वन का देखे और बहुत सारे टैंक वैंक देखे हैं। अभी ज़्यादा घूमे नहीं है, जस्ट अभी आए। जो आज आप लोगों ने जो यहाँ पर हथियार देखे हैं उसके बारे में इसके पहले ज़्यादा जानकारी थी कि आज पता चला? आज ही पता चल रहा है, पहले उतना जानकारी नहीं था, आज देखे तो पता चला। क्या क्या देखा आपने? ये सब गन वगैरह सब देखे सर, बाकी उतना अभी आया है जस्ट, अब देखेंगे। तो और आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या क्या देखा है आपने?
आज तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग इसको, आज तो कभी देखे नहीं थे हम लोग, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के हम लोग को। इसके पहले आपने एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस चीज़ को देख के गर्व फील होता है मेरे को इंडियन आर्मी में, जो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि गर्व फील होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये तमाम हथियार हैं, ये हमारे आर्मी के जवान हैं जो जंग में उतरते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं और उनके हाथों में ये हथियार रहते हैं और इन्हीं हथियारों के माध्यम से कहीं ना कहीं दुश्मन पर हम हावी पड़ते हुए दिखाई जाते हैं। जितने गर्व से हम कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की तारीफ़ करते हैं, हिंदुस्तानी सेना की तारीफ़ करते हैं, ये तारीफ़ इन हथियारों की भी है, क्योंकि इसको बनाने के साथ साथ इसका जो इस्तेमाल है, कब करना है, कैसे करना है, कितने सटीक तरीके से करना है, तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। और भी कुछ बड़े हथियार हैं वो भी हम सर, ये कौन कौन से हथियार हैं? ये सर हैवी मशीन गन है जो भी हैं, ये 7 सिस्टम SGMT है। इसका मतलब हैवी गन होती है जो बंकर पे फायर करने के लिए ये यूज़ की जाती हैं। और ये सामने जो रखा हुआ है, ये सर 120 mm मोटर है। ये क्या है कि इसका रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये 5 किलोमीटर तक दुश्मन के बंकर को उड़ा सकता है। अच्छा, तो ये जो बंकर को उड़ाए जाने के जो फुटेज हमने कभी फिल्म में देखे हैं या फिर कभी सेना के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है कि बंकर उड़ाए गए हैं, इस तरीके से ये जो गन है ये दिखाई गई हैं। और इस पूरे मैदान में इसी तरीके की कुछ तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। पूरा मैदान जो है हथियारों से भरा हुआ है और यहाँ पर जो प्रदर्शनी है, उस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों की जो उत्सुकता है, लोगों के जो सवाल हैं, वो सवाल जो हैं उनके जवाब यहाँ पर वो जान रहे हैं, किस तरीके से ये निशाना लगाया जाता होगा, कैसे ये काम करती होगी। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो भी यहाँ पर रखी हुई है और ये टैंक के ऊपर भी शायद इससे निशाना क्या इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन का टैंकों गाड़ियों को इस्तेमाल बर्बाद करने किया जाता है और लगभग हम 5 किलोमीटर इसको आसानी से किसी भी दुश्मन का टारगेट को बर्बाद किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी हथियार देख रहे हैं, बड़े बड़े हथियार, ये सब उसी इस्तेमाल में आते हैं? ये कोई क्या है पर्सनल एनिमी के लिए यूज़ करता है, कोई टैंक के लिए यूज़ करता है, कोई हवा जहाज के लिए यूज़ करता है। इसमें अलग अलग तरीके का हथियार हमने इसमें लेआउट किया गया है। हाँ, तो ये अलग अलग तरीके जो हथियार है वो देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ शहर के भी हैं, गांव के भी हैं, वो भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते नज़र आ रहे हैं। आप लोग क्या फ़ोटो खिंचा रहे हैं? आपको पता है क्या है ये हथियार का नाम? आपने अभी फ़ोटो खिंचवाई, आपको हथियार का नाम पता है? फिर भी कैसा एकदम फ़ोटो खिंचाने की इच्छा कैसे हो गई? शौक से खिंचा लिए सर जी। आपको पता है इसका नाम? नो सर। फिर भी आप फ़ोटो खिंचाने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। उत्साह दिख रहे हैं सर, सब लाइफ में पहली बार देख रहे हैं सब, इसलिए उत्साह है उसमें फ़ोटो खिंचाने का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि लाइफ में बहुत पहली बार जो है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं देख देख के लोगों के जो सवाल हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं हॉस्टल से। हॉस्टल में रहते हैं। क्या क्या देखा आज आपने यहाँ पर? मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आए हैं आप। तो और भी आगे हम चल के कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे हथियार जो हैं वो भी हैं। सर, अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिख रही है आपके सामने, क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये 51 मोटर है, MGL है 40 MGL, ये स्नाइपर ड्रैगनॉव स्नाइपर राइफल है 7.62 और ये जो है 40 mm UBGL। ये इसका इस्तेमाल कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, कुछ समझा पाएंगे? इसका जो है 51 मोटर का जो है हम लोग जब ये उसमें जाता है, फील्ड इलाका में जाता है, थोड़ा सा ऐसा घूम जाइए इस तरफ। नहीं हम फोटो में आना नहीं है। इसका जो है क्या है, बड़ा बड़ा मोटर तो बहुत है, लेकिन क्या है हम ऑपरेशनल के दौरान जो है इसको लेके आसानी से कैरी कर सकता है हल्का होने का वजह से। और जो है रात का दौरान जैसे कि उजाला देना है, अपना ट्रूप्स को एडवांस कराना है, उस समय जो है स्मोक मतलब इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर करके जो है हम अपना ट्रूप्स को एडवांस करा सकते हैं इसका। और इसका भी वही सेम है, इसका भी जो है वही जैसे कि हैंड ग्रेनेड वगैरह आपका पास है लेकिन लोडिंग के लिए जाना पड़ता है, तो उस समय जो है हम लोग इसको निर्धारित अपना दूरी से आराम से जो है उस बंकर को बर्बाद कर सकता है इसका। इसे जो आपने कहा कि स्मोकिंग और ये इसको क्या बोलेंगे, ये डेटोनेटर है? ये जो है बम है, इसका जो है बम है। ये जो है HE हाई एक्सप्लोसिव होता है, स्मोक राउंड होता है, बम होता है, इल्यूमिनेटिंग होता है रात के दौरान, इसका अलग अलग होता है इसका।
क्या रिस्पांस मिल रहा है आज रायपुर के ग्राउंड में है, कैसे ये किस तरीके के सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं? हमको वही इसका इस्तेमाल हैंडलिंग उस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहे हैं हमको। हाँ, तो बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में है, और उन सवालों के जवाब जो है यहाँ पर लोगों को दिए जा रहे हैं। लोगों को अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे एक मशीन है, एक दूरबीन है। इसमें भी जो है इसका इस्तेमाल केवल और केवल उस परिस्थिति में, उस समय में किया जाता है जब सेना के जवान जो हैं जंग में होते हैं। और भी कुछ चीज़ें रखी हैं। सर, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या इस्तेमाल है इसका? ये डाइविंग सेट है, ये पानी के अंदर यूज़ होने वाला इक्विपमेंट से पूरा। जैसे नाइट ऑपरेशन के दौरान हम पानी के अंदर काम करते, तो अपने इलाके से दुश्मन के इलाके में जाने के लिए सबसे आसान चीज़ है। जब हम ज़मीन के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ सकते तो हम क्या करते हैं, पानी के थ्रू दुश्मन के इलाके में दाखिल हो जाते। तो ये अपने पास ये डाइविंग सेट है, इसका इस्तेमाल हम पानी के अंदर करते हैं। ये चलता है 2 घंटे के लिए, तो दुश्मन के इलाके में हम आराम के साथ पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए कि ये जो सेट है इसको आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि किस तरीके से फिल्मों में जो जवान हैं या फिर जो आर्मी के लोग हैं वो जब कहीं जाते हैं, कहीं जंग में रहते हैं, जब पानी में अगर उनको उतरना होता है तो ऐसी जगहों पर किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल होता है ये आप देख सकते हैं। इस तरीके के टैंक पहनकर पानी में उतरा जाता है, इससे ऑक्सीजन भी मिलता है और आगे पानी में बढ़ने का जो है वो भी समय रहता है। ये सूट है, पैरों में पहनने वाला ये किन्स है जिससे पानी में तैरने में आसानी होती है, रस्सियां हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेना के लिए, जवानों के लिए इस्तेमाल में आती हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये केवल एक सेना की नहीं, केवल जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तमाम सेनाओं के जो हथियार जहाँ जहाँ इस्तेमाल होते हैं वो हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। जवान जो हैं वो लोगों को बता रहे हैं, जितने भी सवाल लोगों के मन में हैं वो सवालों के जवाब यहाँ पर देते नज़र आ रहे हैं। और हमने जब शुरुआत की, आपको पूरी जानकारी देने की शुरुआत की, तो शुरुआत में जो चीज़ें दिखाई थी वो पुराने समय की थी। वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो ये टेक्नोलॉजी जो है और लेटेस्ट होती गई, नई नई चीज़ें आ गई। और अब आजकल ड्रोन का ज़माना है, ड्रोन भी देख सकते हैं कि कई प्रकार के ड्रोन जो हैं यहाँ पर रखे हैं। और अब इन ड्रोन के माध्यम से भी ये ताकत मिली है सेना को और इस ताकत का भी इस्तेमाल करते हैं। और इन ड्रोन के माध्यम से कहीं ना कहीं अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आसान होती गई हैं। और इन सेना को जो बल मिला है, भारतीय सेना को, वो इन्हीं तमाम चीज़ों से मिला है। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे सेना दुश्मनों से लड़ती है, लड़ाई लड़ने में जो है वो भी आसानी हो गई है। और जो टैंक हैं वो टैंक किस तरीके से अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ गए हैं, किस तरीके से इनका इस्तेमाल हो गया है। ये एक टैंक देख रहे हैं कि जो जिसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी भारी है और ये देखने में ही भारी खूबसूरत है। और खूबसूरती के साथ साथ इसमें वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति वाली जो जगहें हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ पर ये टैंक ले जाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं देखने के बाद कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में आपके उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके मन में हैं। सेना से जुड़े हुए, सेना के लिए जो शक्तियाँ मिली हैं, जो पावर मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, उससे जुड़े हुए भी कोई सवाल हैं तो उसके भी जवाब यहाँ मिलेंगे। और एक बेहद आकर्षक, बेहद खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हो रहा है, जिसको देखने के लिए प्रदेश भर से ही नहीं पूरे देश से लोग आ सकते हैं। अपने मन में जो सेना से जुड़े हुए सवाल हैं उन सवालों के जवाब यहाँ तलाश सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।